देखो, सब ठीक हो जाएगा। और पहले भी जो भी गलत हुआ था, जितनी भी चीज़ें टूटी थी, अंत में तो सब ठीक हो गई। और जो ठीक नहीं होने वाली थी ना, वो अपने आप जीवन से हट गई। तो ये बात समझकर, मानकर अब भी आगे बढ़ो कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर पर ना एक बहुत बड़ी कमी इस बात की है कि तुम जब अपने घर वालों की सहायता करने की कोशिश करते हो ना, तो ये बात उन्हें समझ नहीं आती है। उल्टा वो तुम्हारे ही खिलाफ जाने लगते हैं, तुमसे ही बहस करने लगते हैं, तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुमसे ही 100 सवाल होने लगते हैं। और ये मैं जो देख पा रहा हूँ ना, कि उसके बाद ना उनके दुश्मन बनने लगते हो तुम कुछ वक्त के लिए। तो मैं एक बात कहूँ, कुछ लोग ना जब बहुत समस्या आती है, जब कुछ नहीं हो पाता है, तब तुम्हारे पास आते हैं और फिर तुम जो उन्हें कहते हो, समझाते हो, करते हो, तब वो तुम्हें भगवान मानने लगते हैं ना। तुम इंसान हो, भीतर से तुम ये जानते हो, पर तुम्हारे घर वालों को भी ना एक वक्त ऐसा चाहिए कि तुम थोड़ा 2 कदम पीछे हटा लो और उन्हें ना सामना करने दो परिस्थिति का। मुझे पता है इसमें दोबारा तुम्हें भी कष्ट झेलना पड़ेगा बिन गलती के, लेकिन अब मैं ऐसा कर दूंगा ना कि तुम्हारे सारे काम घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ही हो जाएंगे। और रही उनकी बात ना, तो अब वो समझेंगे उन्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा मन इतना मजबूत है कि कुछ वक्त तक उन्हें तपने देना है ताकि वो समझ जाएं, तो फिर मैं वाकई में तुम्हें 2 कदम पीछे खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम 1 मिनट भी किसी को परेशान नहीं देख सकते अपने घर पर। तो जब तक तुम हाँ नहीं बोल दोगे ना, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा, वरना मैं जीवन को ऐसे ही आगे बढ़वाता रहूँगा। क्योंकि अंत में मेरे लिए ना तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। तुम सोचते भी होगे कि तुम्हारे जैसे कई भक्त मेरे दरबार में हैं। तुम तो तुलना भी करते हो कि बाबा मुझसे तो कई अच्छे अच्छे भक्त भी हैं, तो मैं एक के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें कहूँ, तुम्हारे एक के होने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम साईं कहते हो, मेरे लिए फूल माला लाते हो या मेरे बारे में सोचते हो। फ़र्क इसलिए भी पड़ता है ना कि तुम कई लोगों के जीवन में मिसाल हो। जो तुम्हारे खिलाफ है ना, वो तुम्हारे बाबा को पूजते हैं जब उनका बहुत मुसीबत का समय होता है ना, तो वो जो देखते हैं कि तुम कभी टूट नहीं रहे हो, कुछ भी हो जाए निकल जा रहे हो बड़े आराम से, तो इस कारणवश वो अपने बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में ना मेरा नाम लेते हैं। जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, दर्द में होते हैं ना, तो उनके मन में इतने ओम साई राम के जाप होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। ये बात ना वो आज मानते हैं, ना जीवन में कभी मानेंगे, या शायद मान भी ले। पर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना कि तुमने ये काम किया है। कई भक्त हैं मेरे, मैं मानता हूँ, जो कईयों के जीवन में जाकर मुझे पहुँचा कर आए, पर उसमें से एक तुम भी हो। तुम अपनी गिनती बहुत पीछे क्यों करते हो? मैं बहुत आगे रख कर चलता हूँ तुम्हें। अलग लगाव है मेरा तुमसे, और हमारा तुम्हारा रिश्ता आज का नहीं है। कभी ना कभी अगर तुम उस शिखर तक पहुँच पाए कि तुम उस ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाओ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा तुम्हें कि कहाँ से हम तुम साथ हैं और कैसे हम तुम हमेशा इसके आगे भी सदैव सदैव संग में रहेंगे। ये मैं बताऊंगा, समय आने दो, अभी रुक जाओ। पर यही बात है कि आज के बाद कभी भी अपने आप को कम मत समझना, या अपने आप को ये मत सोचना कि मैं छोटा भक्त हूँ या मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम मेरे भक्त क्या, मेरे बच्चे हो, मेरे शरीर का हिस्सा हो, बस इतना ही याद रखो। देखो, एक बहुत साफ बात है जो सबको समझने की ज़रूरत है कि जहाँ त्याग करने की आवश्यकता है ना, वहाँ पर त्याग करना होगा। त्याग नहीं करोगे तो वो चीज़ मिल नहीं सकती है। अगर किसी चीज़ को पाने का रास्ता त्याग करके है तो करना होगा। जैसे कि अगर किसी को अपना वज़न घटाना है, तो वो जो गलत चीज़ें खाता था उसे उसका त्याग करना होगा, भले उसमें कितना भी स्वाद था। वैसे ही